व्हाट्सअप ग्रुप में दिस साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम एंट्री हो चुके हैं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। वेल गाइस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है हम लोगों की भावनाओं को समझ सकें, उसे पहचान सकें और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब केवल इमोशनल होना नहीं है, बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना भी है। सो अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलेमैन मॉडल के अनुसार देयर आर टॉप 5 मेन पिलर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। सेल्फ अवेयरनेस में हमें क्या करना होगा, तो हमारी जो फीलिंग है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और क्या वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर रही है, ये सारी चीजों को समझना सेल्फ अवेयरनेस है। अपने आप को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। ये जो पर्सन का स्ट्रांग होता है ना, वो पर्सन हमेशा ग्रो कंटिन्यू करते जाता है, इंप्रूव कंटिन्यू करते जाता है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, अपनी गुस्सा, अपनी ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना, उस चीज को पीसफुली शांतपूर्वक होकर के उस चीज में डिसीजंस लेना। आप जो सोच रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, उस चीज को सोच विचार करके करना, ये है इमोशनल रेगुलेशन। मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारी अच्छी फीलिंग्स भी है तो नेगेटिव फीलिंग्स भी, गुड इमोशंस भी है तो बैड इमोशंस भी है। तो गुड इमोशंस को कैसे हमें और ज्यादा इंकरेज करना है और बैड इमोशंस को कैसे हमें और ज्यादा कंट्रोल करना है, ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के हम कंटिन्यू ग्रो कर पाएंगे। तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से डेवलप होना चाहिए, क्योंकि बाहर से लिया गया मोटिवेशन तुरंत ही खत्म हो जाता है। इस चीज को डेवलप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा है हमारा इम्पैथी। वेल गाइस, सामने वाला पर्सन की फीलिंग को समझना, बिना उसे जजमेंट किए उससे कनेक्शन बनाना, ये है हमारा इम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये जो चौथा पिलर है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस चीज से हम केवल अपना स्वार्थ ही नहीं बल्कि हम सामने वाले पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं। आज के डेट में यदि रिलेशनशिप्स ज्यादा टूट रहे हैं तो यही रीजन है, क्योंकि हम लोगों की सुनते नहीं है, लोगों को समझते नहीं है, हम केवल डोमिनेट होना चाहते हैं। और बोलते हैं ना कि सभी पर्सन को, सभी जीव जंतु को खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत प्यारा होता है। तो जब आप किसी चीज को बांधने की कोशिश करते हो ना, तो वो चीजें आपसे उतनी ही दूर होती जाती है। लेकिन जिस चीज को आप विद क्लैरिटी, विद रीजन के साथ आप उसको फ्रीडम देते हो, या फिर उस चीज को अपने से कंट्रोल करने से उस चीज को छोड़ते हो, तब जाकर के वो चीजें आपके साथ परमानेंटली रहती है। और इस चीज को समय के अनुसार से समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 5 सोशल स्किल। कॉर्पोरेट सेक्टर में, वर्किंग फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में लोगों से कनेक्शन बनाने की स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूजफुल है। टीम वर्क के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए। सिंपल सी बात है, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। अ मैनी हैंड एंड वन माइंड, दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। हर एक पर्सन 24 घंटे के ड्यूरेशंस को ब्रेक नहीं कर सकते विदाउट टीम वर्क। टाइम लिवरेज नहीं कर सकते विदाउट टीम वर्क। अपनी ड्रीम सर्कल को अपनी इनकम सर्कल्स के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते विदाउट टीम वर्क। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सामने वाले पर्सन की बातें सुनना, समझना प्रॉब्लम कहाँ है और उस चीज का सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। केवल बोलना, केवल सुनना नहीं, मतलब जो बोला गया उस चीज को सुनना, उस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ट्रस्ट बिल्ड करना, भरोसा। जब अंधेरा रूम होना और उस प्लेस में कोई इंसान को जाने के लिए कह दिया जाए, तो वो जल्दी पूरी कॉन्फिडेंट होकर के नहीं जाएगा। लेकिन आप जब बोलोगे कि तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, लोगों पे भरोसा बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब किसी इंसान को किसी के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास बन जाता ना, और यदि सही पर्सन पे विश्वास बने, तो फिर वो विश्वास आपको इतनी ऊपर तक ले जाती है कि मतलब उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन यदि वही भरोसा कोई गलत इंसान पे हो, तो उतना ही ज्यादा आपको डुबा भी सकता है। तो सिलेक्ट करना जरूरी है कि कौन से पर्सन पे आप भरोसा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गॉड पे भरोसा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू काफी सारी चीजें समझ में आई होगी एंड 5 पिलर्स के बारे में जो चीजें बताया गया उस चीज को याद रखेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और लास्ट है सोशल स्किल। ये 5 पिलर्स मजबूत करती है हमें।